तो पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से बेपर्दा हुई है। मैप के जरिए आपको ये पूरा इलाका यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच हरामी नाला का जो इलाका है वो पश्चिमी सीमा का सबसे अहम पॉइंट है। देखिए ये मैप इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दलदली इलाका वाला ये इलाका भारतीय सीमा से सीधा सटा हुआ है और साथ ही 22 किलोमीटर ये हरामी नाला है जिसका जिक्र हम इस मैप के जरिए यहाँ पर कर रहे हैं। और समंदर के द्वार और भाटा की वजह से लगातार अपना स्वरूप भी ये कुछ इस तरह से बदलता यहाँ पर रहता है। और इलाका दलदली है जैसा कि आप देख भी रहे हैं इस मैप के जरिए, जिसकी वजह से घुसपैठ को लेकर काफी आसानी होती है और इलाके की निगरानी करना, इसकी पूरी पेट्रोलिंग करना जरा मुश्किल सा यहां साबित होता है। और दिन के वक्त इलाके के तापमान का जिक्र करें तो ये 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है हरामी नाले, जो कि इस मैप के जरिए आप देख पा रहे हैं। और नमी भी यहां पर काफी ज्यादा होती है। तो ये मैप के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह से पूरा इसका स्वरूप है। अब आपको बताते हैं 22 किलोमीटर लंबा नाला इस इलाके में 8 किलोमीटर बड़ा दलदल बना देता है, जिससे दुश्मन आतंकियों के लिए घुसपैठ करने में आसानी हो जाती है। दलदल, नमकीन पानी के साथ साथ विपरीत मौसम में यहां जवानों की कड़ी परीक्षा होती है। कहीं पानी, कहीं दलदल, कहीं पेड़, कहीं टीले, कहीं इंसान नहीं, दूर तलक सिर्फ पानी ही पानी। पल पल बदलता मौसम और बदलती पानी की धार, कुछ यही पहचान है कच्छ के रण की, जो भारत और पाकिस्तान की सरहद को बांटता है। और इसी में एक है हरामी नाला, जहां न्यूज नेशन की टीम पहुंची। ये नाला पाकिस्तान से होकर निकलता है, लेकिन वक्त के साथ इसकी चाल और फितरत बदल जाती है। इसलिए इसे लोग हरामी नाले के नाम से जानते हैं। नाले का जो नाम है उसे हरामी नाला क्यों कहते हैं? दरअसल ये नाम जो है वो सीमा पार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इसे दिया था, क्योंकि ये नाला वहाँ से निकलता है और उसके बाद जो है आगे यहाँ हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होता है। लेकिन इसकी जो फितरत है उसकी वजह से इसको ये एक गाली के तौर पर जो नाम है वो दिया गया, क्योंकि ये जो नाला है बहुत ही डिसेप्टिव है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर आप इस नाले में एक दिन बोट लेकर जाते हैं, अपना रास्ता आइडेंटिफाई करते हैं कि चलिए यहाँ पर पानी जो है वो इतना गहरा है कि बोट चल सकती है या पैदल चल सकते हैं, इतना पानी जो है वो कम गहरा है, तो आप वो मार्किंग करके आएंगे। लेकिन आप अगले दिन लौट कर आएंगे तो वो जगह जो है वहां से आपको गायब मिलेगी, यानी कि उसने अपने नाले ने अपना रास्ता जो है जिगजैग मोशन में बदल लिया होगा। दरअसल हरामी नाले का इस्तेमाल पाकिस्तान घुसपैठ के लिए करता रहा है। हमें नाव के रूप में पाकिस्तान की घुसपैठ के वो निशान भी नजर आए जो हरामी नाले के पास आज भी नजर आ जाएंगे। 26/11 मुंबई हमले के बाद से समंदर के रास्ते आतंकियों के घुसपैठ की संभावनाएं जब बढ़ती हुई नजर आने लगी, तो उसके बाद से ये जो पूरी पोस्ट है हरामी नाला के बिल्कुल बीचों बीच जो है, इसे हरामी नाला पोस्ट कहते हैं। सुरक्षा कारणों से जो इसका ऑफिशियल नाम है वो नहीं बताया जाता है, वो बनाई गई। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे पीछे ये जो बोट्स आपको नजर आ रही हैं टूटी फूटी स्थिति में पड़ी हुई, ये जो बोट्स हैं ये पाकिस्तान की ओर से जो मछुआरे आ रहे थे, वो मछुआरे थे, इन्फिल्ट्रेशन करना चाह रहे थे, घुसपैठिए थे। ये जो है वो तमाम जांच का विषय रहा, लेकिन ये बोट्स जो है उनके कब्जे से जो है वो बरामद की गई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी लगातार घुसपैठ की कोशिश, जमीन कब्जाने की कोशिश जो है वो जारी रहती है। ये इलाका काफी संवेदनशील है, इसलिए मौसम चाहे जैसा हो, जवान यहाँ पर डटे रहते हैं और हर मुश्किल का सामना करते हैं। रात के समय यहाँ पे पानी जब हाई टाइड होता है, पानी बहुत ज्यादा आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बांध हमने जो बनाया पोस्ट के चारों तरफ, ये टूट जाता है। इसकी वजह से पानी अंदर घुस जाता है पोस्ट के। खड़े खड़े ऐसे पूरे कपड़े नमक की हवा से ऐसे खराब हो जाते हैं, जिससे कि हम पहनने भी एक बार मुश्किल हो जाता है दोबारा से। 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला कच्छ का ये सर क्रीक इलाका कैसा है, इसको जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता एक पेट्रोलिंग बोट पर सवार हुए। हम ये जानना चाहते थे कि इस दलदली और पानी वाले इलाके में बीएसएफ की पोस्ट कहाँ है, कैसे वो इस दुर्गम इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं। पल पल बदलते इस इलाके में पेट्रोलिंग के लिए बीएसएफ ने फ्लोटिंग बीओपी यानी तैरने वाली पोस्ट तैयार कर रखी है, ताकि कोई भी इलाका पेट्रोलिंग से छूट ना पाए। जरा सोच के देखिए कि जब कच्छ का ये वाटर बॉडी से सराउंडेड क्रीक टेरेन होगा, तो ऐसे में सीमा के नजदीक आखिर बीओपीज कैसे बनाई जाएं? तो उसका जवाब है ये फ्लोटिंग बीओपी जो बीएसएफ ने तैनात की है। जी हाँ, इस वाटर बॉडीज में, इस तरह के टेरेन में सीमा के नजदीक टेरेन पर बीओपी बनाना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा मडी इलाका है, दलदली इलाका है, कोई भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो है यहाँ बन ही नहीं सकता है। यहाँ पर जो बेड्स हैं उन पर भी नहीं बन सकता है, क्योंकि जमीन बेहद दलदली है। तो यहाँ पर इस तरह की फ्लोटिंग बोट जो है स्टेशन की गई है। सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए बीएसएफ का खास क्रोकोडाइल कमांडो का दस्ता
तैनात रहता है, जो अक्सर इलाके में मॉक ड्रिल कर घुसपैठ से निपटने का अभ्यास करता रहता है। एक ऐसे ही अभ्यास को हमने भी अपने कैमरे में कैद किया। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पेट्रोलिंग बोट है, ये मूव कर रही है, अभी अपनी गश्त पर निकली हुई थी और इस पे क्रिक कमांडोज जो हैं वो इस वक्त तैनात हैं। 5 से 6 कमांडोज जो हैं आमतौर पर एक पेट्रोलिंग बोट पर निकलते हैं और इन्होंने ये एक मॉक ड्रिल के लिए यहाँ पर ये देखिए कि सामने एक संदिग्ध बोट जो है इन्हें नजर आई है। इन्होंने पहले से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया है इस संदिग्ध बोट से, तो ये इसकी तरफ अब आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं अपनी कार्रवाई के लिए। ये मॉक ड्रिल है, ये भी मैं यहाँ पे साफ करना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है, क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या SOPs रहेंगे, उन तमाम चीज़ों का जो है ख्याल रखा जाता है। तो उसके लिए ये मॉक ड्रिल जो हैं लगातार कराई जाती हैं। नाम की तरह क्रोकोडाइल कमांडोज का काम भी है, चाहे लहरें विकराल हो या दलदल। BSF के क्रोकोडाइल कमांडोज हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। पानी की गहराई हो या नमकीली हवाओं के थपेड़े, जवानों को इस कड़ी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है कि पानी के भीतर तैरना हो या हाई टाइड में लहरों से लड़ना हो, सब कुछ सिखाया जाता है। BSF अपने इन क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज को सघन ट्रेनिंग से जो है वो गुजारती है और एक क्रोकोडाइल की ही भांति उन्हें उतना घातक बनाती है ट्रेनिंग के जरिए कि चाहे वो जमीन पर हो या फिर पानी के अंदर हो, हर परिस्थिति में वो दुश्मन के लिए काल बनकर टूटे और इसीलिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई संदिग्ध बोट जो है वो ट्रेस हुई है एक ऐसे वक्त पे जहां पर आपका हाई टाइड है और वक्त ऐसा पड़ रहा है कि आप आधा रास्ता तो बोट से जा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, लो टाइड हो गया है, कुछ भी इस तरह की विषम परिस्थिति जो है यहाँ पर आती है, तो आपको अंडर वाटर, आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अंडर वाटर स्विम करके भी एक डिस्टेंस जो है वो तय कर सकें, इसके लिए भी खास तौर से इन्हें मरीन ट्रेनिंग से गुजारा जाता है और इसीलिए इनकी एम्फीबियस नेचर के कारण ही इन्हें क्रीक क्रोकोडाइल जो है वो नाम दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ का ये वो इलाका है जहां ना तो इंसान बसते हैं और ना ही उनकी बस्तियां। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, ये जवान इस वीरान सरहदी इलाके में अपने फर्ज को जी जान से निभाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जागते हैं तभी देश चैन की नींद सोता है। कच्छ के रण से पिनास त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।